हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। तो भाइयों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जन्म लेते ही बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ ड्रीम जॉब सर्टिफिकेट भी निकलवा लिया था। ठीक है, ये वैसे लोगों के लिए है जो पैशनेट है, अंदर से ऑनेस्ट है कि भाई किसी भी काम को ना ईमानदारी से करके एकदम 100% देकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो वेलकम है इस वीडियो में। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने इस वीडियो में दो जॉब को कंपेयर किया है और आप सोच रहे होंगे ये टाइमिंग क्या है कंपेयर करने का। तो देखिए, टाइमिंग यही है कि अभी आपको पता है जो वनडे एग्जाम को टारगेट करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर एसएससी वाले होते हैं, बैंकिंग वाले होते हैं, है ना। तो बैंकिंग में भी रेपुटेड एग्जाम है जो आरबीआई का है ना। उससे बड़ी बैंकिंग तो मुझे नहीं लगता इंडिया में और भी कोई है। एंड वनडे एग्जाम में जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो एसएससी का होता है। तो सीजीएल का भी एग्जाम अप्रैल में होना है एंड आरबीआई का भी एग्जाम अभी जस्ट अपकमिंग 27 मार्च को होना है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही सही टाइमिंग है। एंड अभी भी एक दो दिन फॉर्म फिल करने का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखिए एंड कंक्लूजन तक, एंड तक पहुंचिए और डिसीजन बनाइए, क्योंकि 2 दिन फॉर्म अभी भी आरबीआई का, सीजीएल का तो फिनिश हो चुका है, आरबीआई का बचा हुआ है। तो चलिए हम पहुंचते हैं, कुछ फैक्ट के साथ हम बातें करेंगे। ठीक है, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको एक कंक्लूजन पे, डाटा के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से एक कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे कि आपको एट द एंड क्या चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट तक देखते रहना, बिकॉज लास्ट में ना आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि आपको एक्चुअली नीड क्या है, जरूरत क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे एसएससी सीजीएल से। तो सीजीएल का फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है और 20 अप्रैल के आसपास में, मतलब 5-10 दिन आगे पीछे का रख लीजिए, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एंड आरबीआई का भी सेम सिचुएशन है। आरबीआई का 27 मार्च को एग्जाम होने वाला है। इसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है। आज है 7 मार्च, यानी कि 8 मार्च को 2 दिन अभी हैं, आज और कल। जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए अब कुछ जो इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें मैंने पॉइंट इंक्लूड किया है, वो उस चीज़ें पर हम उस पॉइंट पर बात करते हैं। क्या है एक्चुअली, देखिए सैलरी का जो कंसर्न होता है जॉब की तैयारी करने वाले के अंदर में तो होता ही है ना, और होना भी चाहिए, बिकॉज आप इसको लाइफ टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक सोशल सामाजिक सेवा बन जाए। ठीक है, तो ये जॉब है ना। तो एसएससी का जो जॉब है एक्चुअली कई सारे 3-4 कैटेगरी पे लेवल में डिवाइड है ना। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, मुझे लगता है पे 4, 5, जस्ट 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके का है। एंड जो ग्रॉस सिटी एक्स में बनेगा, वाई में बनेगा, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ग्रॉस है ना, डिडक्शन के बाद आपको इन हैंड 55 to 65 के अराउंड में बनेगा। ठीक है, 55 to 60 के आसपास में। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जॉब होती है वो ऑडिटर होता है, असिस्टेंट ऑडिटर, जो गैजेटेड पोस्ट है, जिसकी कटअप भी बहुत हाई जाती है। ठीक है, एंड जो आरबीआई में जो सैलरी बनेगा वो इन हैंड आपको 40, है ना, 40,000 के आसपास में बनेगा। एंड मेरे भाई ये ओनली सैलरी है। ठीक है, इसकी जो हिडन फैसिलिटी है वो तो आपको यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया हुआ है कि बैंक की जो एकोमोडेशंस हैं वो एबिलिटी के हिसाब से जो अवेलेबल होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटी होती हैं एक्स कैटेगरी की, वहाँ तो आरबीआई को जो अपार्टमेंट्स होता है काफ़ी लग्जरियस अपार्टमेंट होता है। एंड इन सिटी अगर आप उस सेम अपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 40 से 50,000 भी खर्च करने पड़ सकते हैं, इतनी लग्जरियस अपार्टमेंट होता है एंड इतनी प्राइम लोकेशन पे। ठीक है, तो ये सब सैलरी में इंक्लूड नहीं है मेरे भाई। एंड जो व्हीकल्स पर्पस होता है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी रियम्बर्स हो जाता है, न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। अब जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है सैलरी के अलावा, 40,000 के अलावा, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री, फेस्टिवल और बैंक में काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको लो इंटरेस्ट पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये रहा सैलरी की बात है, फैसिलिटी की बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम इससे थोड़ा और आगे बात करते हैं कि जो रियली इंपॉर्टेंट है वो क्या है। ठीक है, सैलरी तो हो गया, एंड हमने दोनों का सैलरी देख ही लिया, आरबीआई का भी और ऑलमोस्ट सीजीएल का भी। सीजीएल का भी सारे पोस्ट का दिया हुआ है, यहाँ आरबीआई में, आरबीआई असिस्टेंट में ओनली 1 पोस्ट है। हाँ, अलग अलग जोन होंगे तो ध्यान रखना है। बहुत सारे कैटेगरी जोन में डिवाइड किया गया है। हर स्टेट में लगभग हर 2-3 स्टेट को मिलाकर एक जोन बनाया हुआ है। एक्चुअली यूपी में 2 आरबीआई के ऑफिस हैं, हर स्टेट में ऑलमोस्ट, लेकिन जोन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में देना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बात करते हैं कि इसकी जो पोस्टिंग है, सीजीएल का भी पोस्टिंग की बात करेंगे और आरबीआई असिस्टेंट का भी पोस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों पोस्टिंग में देखिए, इसकी जो कुछ पोस्टिंग है, कुछ जॉब के जो पोस्टिंग है वो मिनिस्ट्रियल में होता है। आपको दिल्ली में लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। जैसे सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जितने भी मंत्रालय हैं सब में आपको असिस्टेंट के तौर पे आपको वही प्रमोशन होगा, वहीं आप लाइफ लास्टिंग अंत तक रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जॉब ऐसे हैं जो काफ़ी एक्सपोजर से बड़ा है, जैसे आप सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, आईटी हो गया, तो आपको डिफरेंट सिटीज़ में आपको ट्रांसफर मिलता रहेगा। बट ये भी ध्यान रखना है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेंट्रल जॉब है, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। बहुत ही ग्राउंड स्ट्रांग होनी चाहिए तभी जाकर। ऐसा नहीं कि सर हमारी नई नई शादी हुई है, हमें जाना है अपने होम पोस्टिंग पे, नहीं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है, वहाँ पे डिपार्टमेंट कहेगा कि आप दूसरी शादी कर लो। तो समझ रहे हैं, पोस्टिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ये ट्रांसफर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। मैं ट्रांसफर की बातें कर रहा था। पोस्टिंग है जो आपको बड़े सिटी में ही रहता है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो आपको होम टाउन, ये आपके मतलब रूरल एरियाज़ टाइम में जो छोटे छोटे शहर टियर 3 के सिटीज़ होते हैं वहाँ पे रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो पोस्टिंग है वो बड़े सिटी में ही होता है, एक्स कैटेगरी की सिटीज में ही होता है। ठीक है, एंड आरबीआई का जो है वो हर स्टेट के कैपिटल में है। तो यहाँ पे नो डाउट कि पोस्टिंग आपको कहाँ होगा, कैपिटल सिटी में ही होगा। ठीक है, तो एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी में कैपिटल्स जितने भी हैं इंडिया के उसको रखा गया है। ठीक है, एंड ट्रांसफर की बात है। ट्रांसफर मैंने बता दिया कि क्या है ट्रांसफर की पॉलिसी। ना आरबीआई में आपको ट्रांसफर अपने ग्राउंड पे मिलेगा, ना
एसएससी में, ठीक है। वहाँ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू है कि आप वहाँ पे जॉब ही नहीं कर सकते हैं ना, आपका काम तमाम हो जाएगा अगर वहाँ पे जॉब करेंगे, तो उस केस में आपको कंसिडर किया जा सकता है। बट ऐसा भी नहीं कि कुछ भी आप एक्सक्यूजेस देकर ट्रांसफर लेना चाहते हैं अपने होम टाउन में, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। प्रमोशन है तो भाई एसएससी बहुत ही स्लो प्रमोशन देता है, मतलब बहुत ही स्लो प्रमोशन के मामले में बहुत ही स्लो है। अगर मान लेते हैं आप 2022 में ज्वाइन करते हैं तो 2000 मतलब 15-20 साल के बाद आप उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे यूपीएससी वाले स्टार्ट करते हैं, है ना, आईआरएस वाले स्टार्ट करते हैं, आईएएस के लेवल में आप 15-20 साल में पहुँचेंगे। बट आरबीआई में जो प्रमोशन है वो बहुत ही फास्ट है। 3 से 4 साल बाद आपका हर पोस्ट ट्रांसफ़र होता ही रहता है, हर 3 से 4 साल बाद। आप 10 साल के अंदर में आपकी जो जॉब है वो आप आरबीआई ग्रेड बी तक पहुंच सकते हैं आराम से, जिसकी सैलरी इक्विवेलेंट टू यहाँ तक कि ज़्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू आईएएस ऑफिसर्स। बहुत ही हाई सैलरी होती है भाई। बैंकिंग एक कॉर्पोरेट टाइप का है, यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा होता है, बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। जब आप आरबीआई ग्रेड बी में जब आप पहुँचते हैं तो आपको पढ़ने के लिए भी अलाउंसेस मिल जाता है, लगभग 50 लाख का लोन मिल जाएगा आपको। असिस्टेंट 50 लाख रुपये का असिस्टेंट फॉरेन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको जो भी पढ़ाई करनी है। एंड उसके बाद भी उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आपको बैंक में विद इन ये 5 ईयर तक आपको सर्विस देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेनिफिट बहुत है। अगर आपको सपोज मुंबई में अगर आपको जॉब लग जाती है मतलब असिस्टेंट का, तो आपको ऑलमोस्ट सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार हो जाएगा, बिकॉज मुंबई बहुत ही कॉस्टली सिटी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे जो ट्रैवल अलाउंसेस हैं उसके अलावा भी पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है लगभग 200 लीटर के आसपास में, लगभग 200 लीटर के आसपास में पेट्रोल का खर्चा आपको दिया जाता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई साहब, 200 में मल्टीप्लाई कीजिए आप 100 से, लगभग 20,000 ओनली पेट्रोल का खर्चा आपको मिलता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना, 40,000 प्लस 20,000 60,000 हो गया। वैसे ही आपको न्यूज़पेपर का होता है, बैग का होता है, सूटकेस का होता है, ग्लास के लिए मिलेगा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीआई अपने यहाँ में एक बहुत बड़ा टैग है, बहुत बड़ा टैग है। बैंकिंग का भी बैंकिंग आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें मुद्दे नहीं है, मुद्दे पे हम लास्ट में पहुँचते हैं कि आपको क्या करना है और आपकी रियल नीड क्या है, हम लास्ट तक पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सोशल लाइफ भी सीजीएल का थोड़ा सा अच्छा होता है। इस मामले में सीजीएल थोड़ा ऊपर जाएगा, बिकॉज सीजीएल के कुछ जॉब ऐसा है ना जिसकी रियली में बहुत ही भोकाल है। अगर आप सीबीआई में लगते हैं या इनकम टैक्स में लगते हैं या ईडी में लगते हैं ना, तो भाई साहब क्या बताएं, है ना। अभी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पे ईडी का चला था, है ना, तो आप उस समय का न्यूज़ देख रहे होंगे। तो इसका अलग ही सोशल एस्पेक्ट अलग है। यहाँ पे सोशल लाइफ इसलिए नहीं है बिकॉज ये आपका ऑफिस जॉब है ना, एकदम सुकून की ज़िंदगी है। मतलब 9 to 5 आप ऑफिस में जाएंगे, एकदम आराम से काम करते रहेंगे, आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन इस तरीके का। बट यहाँ सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, आपकी फैमिली में आपके साथ क्या रिलेशन है, आपके घर में क्या चल रहा है, इट डजंट मैटर, बट सोसाइटी वाले आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे बिकॉज आप उस पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप बात को, तो इस तरीके से समझिए। एंड वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे भाई। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ऑफिशियल टाइप का तो होगा, जैसे कि आप सेक्शन ऑफिसर लग जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, या सेक्रेटरीट असिस्टेंट दिल्ली में लग जाते हैं, तो ये एक तरीके से आपका ऑफिस टाइप का कॉर्पोरेट टाइप का जॉब हो जाएगा, 9 to 5 9 to 6 इस तरीके का कह सकते हैं। बट कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि आपको वो एक्सपोजर चाहिए, आपको सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको ये कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते ना, है ना। कुछ चीज़ें, हर चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स दोनों लेकर आती है, ठीक है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आरबीआई एसएससी का बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आपको इन फ्यूचर्स किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, या यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो भी करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, बिकॉज 9 to 5 की जॉब है, उसके बाद फ्री है ना। तो इस तरीके का है यहाँ पे। एंड एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी जो ज्वाइनिंग टाइम है, इसका जो ऑफिस है, आप देख सकते हैं, मैंने ऑफिस के बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं किया, लगभग ठीक ही ठाक होता है। सीजीएल में भी आपको XYZ सिटी में उसकी बड़ी बड़ी ऑफिस होती है, नो डाउट, है ना। चाहे सीबीआई का हो, आईटीआई का हो, या सेक्शन ऑफिसर का हो, सेक्शन ऑफिसर आप दिल्ली में या सेक्रेटरी सेशन पार्लियामेंट के टाइम ठीक आसपास में काम करते हैं, तो नो डाउट दोनों का अच्छा है। और आरबीआई का ऑफिस है वो बहुत ही अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स होता है ना, आइकॉनिक बिल्डिंग होता है। आप प्राउड फील करेंगे जब आप उस कल्चर में जब जाएंगे, कॉर्पोरेट लाइफ जिएंगे, बैंकिंग सिस्टम, देश की इकोनॉमी पे आपका नज़र होगा, तो मतलब एक अलग ही तरह का फील आएगा आपको, है ना। अलग ही कंट्रीब्यूशन होता है आपका देश के लिए। तो इस तरीके का है, आपको बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलने वाला है। एंड एट लास्ट जो हम बातें करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जॉब की जो टाइमिंग है जिसमें एसएससी बदनाम है, वो बहुत ही गंदा हालत है एसएससी का। इतने डिले प्रोसेस होता है कि लोग तंग होते हैं, तबाह होते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, इसकी इज्जत एसएससी तो कतई नहीं करता। अगर आज नोटिफिकेशन निकला 2022 में, तो आपकी ज्वाइनिंग पकड़ के चलिए 2025 तो लग ही जाएगा, है ना, या नहीं लगेगा तो 2024 तक तो ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बट आरबीआई में अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, आप ये लिख कर गारंटी ले लीजिए कि आप बिफोर दिवाली, है ना, ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगा, आप ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे, समझ रहे हैं। 27 मार्च को
इसका प्री एग्ज़ाम होगा मई फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट में आपका देखिए मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा एंड बहुत ही तुरंत जस्ट नेक्स्ट मंथ, मतलब एक एक मंथ के गैप में आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा एंड आप सीधा ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाएंगे। बट सीजीएल में ऐसा नहीं है। एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए ना 6-6 महीने का या 3-3 महीने का गैप पकड़ भी लीजिए तो भी आपको 2 साल 2.5 साल लगना तय है। तो आप डिसाइड कीजिए। अगर कोई आपको कहे कि भाई आपको 2 लाख की नौकरी मिल रहा है बट 5 साल बाद लगेगा, लेकिन ज़रूरत अभी आपको है और ये ऑफर करे कि 50,000 की नौकरी अभी लग रहा है, तो आप डिसाइड कीजिए आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्या ज्वाइन करना है, आपकी रिक्वायरमेंट पे मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको डिसीजन बनाना है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस है अगर आप बहुत ही परेशान हैं, है ना, क्योंकि देखिए सिलेबस जो है एग्ज़ाम का सिमिलर है, बस थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टाइमिंग सीजीएल का जो प्री होता है 1 घंटे होता है, यहाँ भी 1 घंटे का होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चंस रहते हैं 100 का, इधर भी 100 रहते हैं, इधर दोनों जगह सेम ही है ना। बस 1-2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो कंप्यूटर होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जो दोनों में है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करने का है, आपको जॉब लेने का है या आपने एक ड्रीम सर्टिफिकेट बनाया है बचपन में, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे इनकम टैक्स नहीं जाना है, तो आप डिसाइड कीजिए क्या करने का है। ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में रह के आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, देश की कंट्रीब्यूशन में एक छोटा सा हिस्सा आप दे सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप कोई भी जॉब में आप उतना ही सेटिस्फाई होंगे जितना आपका जो ड्रीम जॉब आपने सोच रखा है। ठीक है, बट आपका मोटो अलग है तो आप पर्सनल होता है, हर इंसान का पर्सनल होता है, आपको क्या चाहिए आप उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए और देर न कीजिए, क्योंकि 2 ही दिन बाकी है आरबीआई सेशन के फॉर्म को एंड होने का। ठीक है, आज 7 तारीख हो ही गया, जल्दी से फॉर्म कीजिए। एक्चुअली वीडियो को मैंने थोड़ा सा लास्ट में बनाया है ना, वो भी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आया था जिसकी वजह से मैंने बनाया है। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आप इस पे आप डिसीजन ले सकते हैं एंड इतना ही कहना था आप लोगों को। ठीक है, तो और जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम का है। और भाई साहब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, बढ़ाओ एंड इतना ही कहना था। चलिए बाय, डू गुड, बी गुड।